11 जनवरी को चांगान ने आल्सविन की बुकिंग ओपन की और उसकी प्राइसेस डिस्क्लोज की। प्राइसेस पे लोगों का मुख्तलिफ नज़रियात है। एक ख़्याल ये है कि कीमत ठीक है क्योंकि जापानी गाड़ियों की कीमत भी बहुत ज़्यादा है। दूसरा ख्याल ये है कि चांगान ने भी बिल्कुल जापानी गाड़ियों की तरह यहाँ पे अपनी कीमत बहुत ज़्यादा रखी है। क्या वाकई चांगान ने आल्सविन को पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी और कम कीमत में मुतारिफ किया है? हमें ये पता करना होगा क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि ये गाड़ी पाकिस्तान में सबसे कम कीमत पर अवेलेबल हो और हम लोग ये डील मिस कर जाएं। हर मुल्क की अपनी टैक्स पॉलिसीज की वजह से गाड़ियों की कीमत मुख्तलिफ होती है, इसलिए सिर्फ कीमत को पाकिस्तानी रुपयों में कन्वर्ट करके ये नहीं अंदाज़ा लगा सकते कि कीमत ठीक है या नहीं। कीमत का अंदाज़ा लगाने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि दूसरी मार्केट्स में कोई भी गाड़ी किस प्राइस कैटेगरी में है और दूसरी गाड़ियों से उसका क्या फ़र्क है। आल्सविन की कीमत का अंदाज़ा हम दूसरी जापानी गाड़ी यारिस के साथ करेंगे कि ये बाकी दुनिया में यारिस के मुकाबले में किस प्राइस में रखी गई है। पाकिस्तान में टॉप आल्सविन 25,50,000 की है और टॉप यारिस 30 लाख रुपए की है। इनका फ़र्क तकरीबन 15% है, यानी कि यारिस अगर 100 रुपए की गाड़ी है तो आल्सविन 85 रुपए की गाड़ी है। और टॉप स्पेसिफिकेशन वाली आल्सविन की पाकिस्तान में कीमत बेसिक यारिस से ज़्यादा है। सऊदी अरब में भी ये दोनों गाड़ियाँ मौजूद हैं। टॉप स्पेक आल्सविन जिसमें स्टेबिलिटी कंट्रोल और हिल असिस्ट भी है, उसकी कीमत तकरीबन 42,000 रियाल है। और टॉप स्पेक यारिस जिसमें ना ही तो पुश स्टार्ट है, ना ऑप्टिट्रॉन मीटर है, ना ऑटो एसी है, उसकी कीमत तकरीबन 60,000 रियाल है। इन दोनों गाड़ियों की कीमत टैक्स के साथ है। अगर इससे आप अंदाज़ा लगाएं तो यारिस आल्सविन से तकरीबन 30% महंगी है। यारिस अगर 100 रुपए की है तो आल्सविन 70 रुपए की है। अगर आप आल्सविन का बेस लेवल यारिस से भी मुकाबला करें तो बेस लेवल यारिस सऊदी अरब में तकरीबन 52,000 रियाल की है, तो उससे भी इसकी कीमत का फ़र्क तकरीबन 20% है। फिलीपींस में भी टॉप स्पेक आल्सविन स्टेबिलिटी कंट्रोल और हिल असिस्ट के साथ है। उसकी कीमत तकरीबन 6,40,000 पैसों है। यारिस फिलीपींस में काफ़ी ज़्यादा प्राइस में है। टॉप स्पेक 1.5 CVT यारिस की प्राइस तकरीबन 10,56,000 पैसों है। इसमें पाकिस्तान से फ़र्क है LED हेडलाइट्स और ज़्यादा एयर बैग्स का है, और पाकिस्तान वाला MID डिस्प्ले मीटर में नहीं है। कीमत का फ़र्क तकरीबन 40% है, यानी कि यारिस अगर 100 रुपए की है तो टॉप स्पेक आल्सविन 60 रुपए की है। अगर हम बिल्कुल बेस लाइन यारिस से टॉप स्पेक आल्सविन का मुकाबला करें तो बेस लाइन आल्सविन भी तकरीबन 7 लाख पैसों की है, और वो भी टॉप स्पेक आल्सविन से तकरीबन 8% महंगी है। याद रहे कि पाकिस्तान में टॉप स्पेक आल्सविन बेसिक यारिस से ज़्यादा महंगी रखी गई है। अब अगर हम चाइना से कंपेयर करें जहाँ का ये ब्रांड है, तो जो टॉप लेवल आल्सविन है उसकी कीमत 67,900 युआन है। अगेन इस आल्सविन में स्टेबिलिटी कंट्रोल और हिल असिस्ट मौजूद है जो पाकिस्तान में नहीं है। यारिस चाइना में भी वायोस सेडान के नाम से जानी जाती है और उसकी प्राइस वैसे तो ज़्यादा है, लेकिन जो पाकिस्तान की टॉप स्पेक यारिस से कंपेरेबल है उसकी प्राइस 1,28,100 युआन है। कीमत में फ़र्क 34% है, यानी यारिस अगर 100 रुपए की है तो आल्सविन 66 रुपए की है। बेस लाइन यारिस चाइना में सिर्फ CVT में ही है और उसकी कीमत 87,800 युआन है। अगेन वो भी कोई 20,000 युआन टॉप स्पेक आल्सविन से महंगी है। चाइना में यारिस या वायोस का जो मॉडल है उसकी शक्ल थोड़ी सी फ़र्क है, लेकिन वो यही सेम सेगमेंट की गाड़ी है। चाइनीज़ मार्केट की वजह से उसका डिज़ाइन थोड़ा सा चेंज है। अगर हम इन सारी कीमतों का आप जायज़ा लें
तो सऊदी अरेबिया की निस्बत आल्सविन पाकिस्तान में 42% ज़्यादा पैसे ले रहे हैं। यानी कि सऊदी अरब में जो हर 100 रुपया लेते हैं वो यहाँ पे 142 रुपये ले रहे हैं। जबकि टोयोटा वाले सऊदी अरब की निस्बत सिर्फ 18% कीमत बढ़ी है। यानी कि सऊदी अरब में अगर वो 100 रुपया ले रहे हैं तो यहाँ पे 118 रुपये ले रहे हैं। और ये भी ज़हन में रखने का है कि पाकिस्तान में जो टॉप स्पेक यारिस है वो सऊदी अरब की टॉप स्पेक यारिस से ज़्यादा फीचर्स वाली है। जबकि सऊदी अरब में मौजूद आल्सविन पाकिस्तान वाली आल्सविन से ज़्यादा फीचर वाली है। चाइना की निस्बत पाकिस्तान में आल्सविन की कीमत में 51% इजाफा है। यानी कि अगर चाइना में 100 रुपये ले रहे हैं वो, तो पाकिस्तान में 151 रुपये ले रहे हैं। और यारिस की कीमत में 17.63% का फ़र्क है। यानी कि चाइना में जो 100 रुपया है वो पाकिस्तान में 117.63 रुपये ले रहे हैं। फ़िलीपींस की कीमत के निस्बत आल्सविन की कीमत में 20% इजाफा है। यानी कि वहाँ पे जो 100 रुपया ले रहे हैं चांगन वाले, वो पाकिस्तान में 120 रुपये ले रहे हैं। अगर दूसरी तरफ आप देखें तो यारिस -14% है। यानी कि अगर वो फ़िलीपींस में 100 रुपया ले रहे हैं तो पाकिस्तान में 86 रुपये ले रहे हैं। इस तरह से हमें ये पता चलता है कि जहाँ पे टोयोटा वाले कीमत में 15 से 20% का फ़र्क रख रहे हैं, वहाँ पे चांगन वाले अपनी कीमत बाकी जगहों की निस्बत पाकिस्तान में 40 से 50% ज़्यादा ले रहे हैं। चूँकि इस सारी सूरत हाल में हमने जायज़ा हर मुल्क के गाड़ियों का लिया है और उस मुल्क की दोनों गाड़ियों को आपस में कंपेयर किया है, इसलिए टैक्स रेशो हर किसी की बराबर ही है। जो कंपनी यारिस जितना टैक्स पाकिस्तान में देती है, आल्सविन भी उतना ही देती है। जबकि ये पाकिस्तान में भी ऑटो पॉलिसी के लेके आए हुए हैं, जिसकी वजह से इनको शुरू में कुछ ना कुछ फ़ायदा है। और इसी तरह सऊदी अरब में जो टैक्स टोयोटा वाले देते हैं वही चांगन वाले देते हैं इस कैटेगरी में। सेम फॉर फिलीपींस एंड चाइना। अगर आप कीमत में इजाफे के ट्रेंड्स देखें तो इस वक्त आल्सविन चांगन आल्सविन जो है उसकी कीमत 20% ज़्यादा है। और ये इजाफा उन प्लेयर्स की निस्बत है जिनको हम ऑलरेडी पाकिस्तान में कहते हैं कि वो कीमत ज़्यादा रखी हुई है। हम इससे ये नतीजा निकाल सकते हैं कि चांगन पाकिस्तान के कस्टमर्स को कोई फ़ायदा नहीं दे रही है, बल्कि वो बाकी दुनिया की निस्बत हमसे बहुत ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं इस गाड़ी के। लोगों का ये ख्याल है कि शायद आप चांगन आई है तो हमें ये बेहतर प्राइस दे रहे हैं और इससे बिग 3 की मोनोपोली टूटेगी। लेकिन मुझे तो ये लग रहा है कि ये तो बिग 3 से भी ज़्यादा चलते हुए और ज़्यादा पैसे ले रहे हैं। आल्सविन का टॉप मॉडल ल्यूमिनार जो है उसकी कीमत पाकिस्तान में 21 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो फिर आप कहेंगे कि एक अच्छा कंपटीशन आया है एक चाइनीज़ कंपनी की तरफ से। कीमतों के इस एनालिसिस का ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ कि टोयोटा यारिस जो है उसकी प्राइस जस्टिफाइड है पाकिस्तान की। मैं सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि चांगन आल्सविन की कीमत बहुत ज़्यादा है। अगर हम एक तरफ ये कहते हैं कि जो बिग 3 हैं वो हमसे ज़्यादा पैसे चार्ज कर रहे हैं, तो जो ये नए आने वाली कंपनी है ये तो बाकी दुनिया की निस्बत हमसे उनसे भी डबल पैसे चार्ज कर रही है। अगर इनकी प्रोडक्ट जो है वो वाकई इस वैल्यू की होती जो जितनी ये कंपैरेटिवली पाकिस्तान में रख रहे हैं, तो ये बाकी दुनिया में भी इसी प्राइस कैटेगरी में रखते हैं। बाकी दुनिया में चूंकि कंपटीशन बहुत है और इनको पता है कि ये अपनी गाड़ी उस तरह नहीं बेच सकते, इन्होंने एक बहुत अच्छी प्राइस रखी हुई है। जबकि पाकिस्तान में पाकिस्तान के लोगों का ये फ़ायदा उठाते हुए कि उनके पास अभी ज़्यादा और अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, होंडा सिविक वाले अभी तक हज़रत आदम के ज़माने में बैठे हुए हैं और टोयोटा यारिस सिर्फ एक गाड़ी है इस सेगमेंट में, तो ये दूसरी गाड़ी जो अपनी लेके आ रहे हैं आल्सविन, इन्होंने इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा रखी है। अगर आपने मेरा पिछला एनालिसिस देखा हो जो मैंने इन दोनों गाड़ियों का किया था, उसमें मैं यही कह रहा था कि ये गाड़ी बहुत अच्छी है, इसमें बहुत अच्छे फीचर्स उन्होंने दिए हैं, लेकिन प्राइस विल बी द डिसाइडिंग फैक्टर। क्योंकि जो भी है ये कम्पीट एक एस्टैब्लिश्ड और बहुत बड़े ब्रांड के साथ कर रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान में। लेकिन उन्होंने प्राइस तो अगर अब ये वाली रेशियोज देखें तो इससे तो हमें वो टोयोटा यारिस की प्राइस भी सही लगना शुरू हो जाती है कि वो शायद बेहतर प्राइस में उन्होंने रखी है। फॉर एग्जांपल आप मार्केट में मोबाइल फ़ोन लेने जाएं और जो बेस्ट फ़ोन है वो इस वक्त 1 लाख रुपए का है और एक दुकानदार आपसे कहे कि आप ये वाला नया ब्रांड एक आया है, इसमें 10 GB रैम है, इसमें उससे भी ज़्यादा चीज़ें हैं,
ये आप ले लें, ये आपको 90,000 का मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो 90,000 का है और ना आप वो 90,000 का लेंगे। हम अपनी मार्केट में चले जाएँ तो चाइना के इस तरह वाले मोबाइल बहुत कम प्राइस में, और यही उनकी सक्सेस बनी है कि उन्होंने बहुत अच्छी रीज़नेबल प्राइस पे बाकी चीज़ें रखी हैं। तो इस गाड़ी के ऊपर तो उन्होंने क्या अपने सारे पैसे जो हैं वो पाकिस्तान के इस सेगमेंट की आवाम से ही पूरे करने हैं। एट द एंड आई वुड रिक्वेस्ट कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और वीडियोस भी आप तक पहुंचती रहें।